हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं टाइप 4 का पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 लेके। और दोस्तों जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और आप इसी तरीके से सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़े रहिए। एकदम इंडिविजुअल मैथ रीजनिंग आपको डिटेल्स सीजीएल लेवल पढ़ा दिया जाएगा। अगर सीजीएल लेवल की आप मैथ रीजनिंग दोस्तों पढ़ ले रहे हैं, ये जान लीजिए इससे बाहर मैथ रीजनिंग कुछ नहीं पूछेगा। और ये जान लीजिए अगर आप वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैथ रीजनिंग आना बहुत जरूरी है। सही है, सहमत हो ना। मैथ रीजनिंग आना बहुत जरूरी है अगर वनडे लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लिखिए। छठवां 5 क्वेश्चन हो गया था, छठवां क्वेश्चन लिखिए। जब एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब 16 मिनट पहले पहुंचता है। सही है, 16 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। उसके विद्यालय से नहीं उसके विद्यालय की दूरी क्या है? उसके विद्यालय की दूरी क्या है? अब बताइए, पहले देख लीजिए घर से विद्यालय की दूरी कांस्टेंट है कि नहीं। जैसे आपका घर है और घर से जो विद्यालय की दूरी होगा, जो गैप होगा, वो तो कांस्टेंट होगा। सही है, तो इसमें का कांस्टेंट है दोस्तों? डी कांस्टेंट है। डी कांस्टेंट है। डी का है? कांस्टेंट है। सहमत हो? डी का है कांस्टेंट है। अब देखिए चाल कितना है? 16 चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाएगा तो 16 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सहमत हो? फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 6 मिनट पहले पहुंचेगा। जैसे आप देखिए समझिएगा, एक कहा है यस मतलब क्या होगा? स्पीड चाल। तो अगर आप 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे, नहीं, अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से विद्यालय अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो जिस समय आपको पहुंचना है 16 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे। जिस समय आपको पहुंचना है, जैसे आप कह दिए जाए 7 बजे पहुंचना है ना 9 बजे, जैसे कह दीजिए आपको 9 बजे पहुंचना है, 16 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दोगे तो आप जो है जैसे 9 बजे पहुंचना है तो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे। मतलब दोनों कंडीशन में आप पहले ही पहुंच रहे हो। सही है, तो जब चाल डी कांस्टेंट रहेगा तो चाल और समय दूसरे का होता है दोस्तों? विलोमानुपाती होता है, एक दूसरे का होता है, विपरीत होता है। तो टी का हो जाएगा? टी का हो जाएगा 3 और 5। सहमत हो? डिफरेंट कितने का है? 1 का। सॉरी यहाँ 2 का। डिफरेंट कितने का है? 2 का। अब समयांतर देख लीजिए। समयांतर तो समयांतर हो जाएगा दोस्तों पहले -16 मिनट। अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना होता है। देखिए कितना, -6 बड़ा है, फिर माइनस कितना 16। सहमत हो? पहले पहुंच रहे हैं 6 मिनट, फिर पहुंच रहे हैं पहले 16 मिनट। इसका माइनस माइनस गुणा कर दो, ये क्या हो जाए प्लस। अब यही जोड़ दोगे, -6 इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा 10 मिनट। समय अंतर कितना है दोस्तों? 10 मिनट। समझ रहे हो ना? अच्छा ये बताइए -16 बड़ा है कि -6 बड़ा है ना? तो -6 मिनट है, ये -16 मिनट है। तो माइनस गुड़े माइनस कर दोगे प्लस हो गया, ये प्लस -6 जोड़ दो, कितना गया 10 मिनट। तो कह सकते हो 2 यूनिट बराबर कितने के? 10 मिनट के। 2 यूनिट बराबर कितने के? 10 मिनट के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 5 मिनट के। सहमत हो? 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 5 मिनट के। चाहे इस पर रख दीजिए चाहे इस पर रख दीजिए, दोनों पर रख दोगे दूरी आ जाएगा। हम इस पर रख दे रहे हैं। तो देखिए, तो 3 यूनिट बराबर कितने के? 15 मिनट के। 3 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 15 मिनट के। अब हमसे कहा पूछा गया है दूरी बराबर क्या होता है? बोलो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 15 मिनट। और बटा कितना? ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, एक इसमें मिनट में है, इसको घंटे में चेंज कर लो। बटा कितना? 60। 15 करना 15 चौका 60, तो 5/4 किलोमीटर। सहमत है दोस्तों? नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उस दिन एक सवाल दिए थे, सिर्फ एक बालक आंसर दिए हैं, उनका रोहन नाम है, रोहन, और उनका घर का नाम है पवन। सही है, तो बहुत प्यारे स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन क्लास में आते थे, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। रोहन नाम है और उनका मतलब वहाँ पे एक क्लास में नाम लिखवाया है पवन। तो एक ही लोग कमेंट किए थे और बाकी लोग तो पता बा अपना स्किप है। का मतलब है, यहाँ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, क्या करोगे? और जितना ही पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे। ठीक है, नोट करिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहन ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, रोहन ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वह दूरी तय करता तो, देखिए यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वह दूरी तय करता तो 40 मिनट कम लगता, 40 मिनट समय कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगता, 40 मिनट अधिक लगता, 40 मिनट अधिक लगता है। तो वह दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो 40 मिनट अधिक लगता है तो वह दूरी किलोमीटर में कितनी है? सही दोस्तों, इसमें कहने के तात्पर्य है एक निश्चित दूरी है, दूरी का है कांस्टेंट है, सही है, एक निश्चित दूरी है। अगर आप कितना कहा गया है, अगर आप कोई चाल से आप जा रहे हैं, कोई चाल आपकी है, आप उस चाल से जा रहे हैं, यदि चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दोगे तो 40 मिनट का कम समय लगेगा, 40 मिनट कम समय लग, जैसे आपको जितना बजे पहुंचना था तो 40 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे आप। और यदि आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दोगे तो जितना बजे आपको पहुंचना चाहिए था वो 40 मिनट और अधिक लगेगा। तो देखिए निश्चित यस टी और दूरी लिख दें यस टी, ये निश्चित है। आप कोई चाल से जाते और टी समय पहुंच जाते, ये निश्चित है, सही है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। कोई चाल से जाते हैं, ये निश्चित है, और कोई चाल से जाते और टी समय में आप पहुंच जाते। लेकिन आप क्या करें, देखिए पहला केज का है, पहला केज देखिए दोस्तों, पहला केज ए है। यदि चाल को आप 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते, मतलब चाल आपका यस है, यस में अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ दोगे तो आपको जो है 40 मिनट कम समय लगे, टी से -40 कर दोगे, 40 मिनट का कम समय लगता। सहमत है दोस्तों, 40 मिनट का कम समय लगता, सही है। लेकिन यदि आप चाल को कितना कहा गया है, 2 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर हाँ, यदि चाल को आप 2 किलोमीटर का कर देंगे, कम कर देंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल को आप कम कर देंगे, देखिए आपका चाल यस है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दोगे तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट और अधिक लगेगा। इस बात को आप समझिए, सही है। देखिए एक निश्चित चाल से जाओगे तो आपको चाल निश्चित है और टी समय में आप पहुंच जाते। लेकिन केज पहला कारण दे दिए पहला केज, यदि चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो आपको 40 मिनट कम समय लगेगा। और दूसरा कारण दे दिए हैं, यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो आपको जो है 40 मिनट का अधिक समय लगेगा। तो एक फार्मूला आप सुने होंगे, देखिए आपसे क्या पूछा गया, दूरी ना, तो देखिए D बराबर होता है S1 S2 बटा S1 डिफरेंट S2 इंटू कितना T, सही है। और दोनों केज में दूरी का है बराबर ही है, जैसे आप यही मतलब चाल घट बढ़ हो रहा, समय घट बढ़ रहा, लेकिन दूरी तो कांस्टेंट है ना, दूरी तो उतना ही तय करना है। तो देखिए अब इसी फार्मूला वैल्यू पुट कर दोगे, S1 मतलब ए हो गया इंटू का लगा हुआ ऐसे लगा S1 और S2 का हो जाएगा ए हो जाएगा S प्लस 3। सहमत हो? देखिए इतना, देखिए समझिएगा, ए इतना हल कर रहे हैं, देखिए सही है। S1 ए हो गया और S2 का हो गया S प्लस 3। अब इंटू नहीं बटा S1 डिफरेंट S2, तो देखिए S1 और डिफरेंट S2 करोगे, यस कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 3, सही है। इंटू अब देखिए ET और ET कैंसिल हो जाए, डिफरेंट कितना है 40, इंटू कितना 40 का है मिनट में है, 40 का है मिनट में है। अब घंटे में चेंज करोगे, किससे भाग दे दोगे 60 से। सहमत हो? बराबर। अब देखिए ये पहला केज हो गया। अब दूसरा केज, इसको उठाओगे और हे इस पर लेके आओगे, हे यहां से लेके यहां तक कहोगे। पहला आप देखिए, अगर आप सामान्य चाल से जाते तो यस और टी समय लगता, देखिए यस और S1 और S2 का हो जाएगा
यस2 का हो जाएगा, देखिए यस1 है और फिर आप 40 किलोमीटर पर घंटा, जब यस1 है, यस1 हो गया, फिर चाल को 2 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिए, यस1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यस2 हो जाएगा, कोष्टक में यस-2 बटा, सही है, सही है, सहमत हो। अब इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू, अब इसका देखिए टी और कितना टी प्लस 40, टी कैंसिल, डिफरेंट कितना है 40 मिनट का, डिफरेंट कितना दोस्तों 40 मिनट का, सहमत हो। अब मिनट है, इसको घंटे में चेंज करोगे, किससे भाग दोगे 60 से, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, यस से यस कैंसिल हो गया। अरे बहुत तेज बालक हो, वाईफाई सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब तेज बालक, सहमत हो। देखिए अब क्या करना है आपको, तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इसमें कराओगे, सहमत हो, 2s, इसका गुणा इसमें कराओगे 3 दूना 6, सहमत हो। अब इसका गुणा इसमें कराओगे कितना 3s, अब इसका गुणा इसमें कराओगे -3 दूना 6, ये माइनस है इधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, 2s इधर लेके जाओगे यस बचेगा, तो 6 दूना 12, तो यस बराबर कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आप सॉरी अगर आपसे चाल पूछता, अगर आपसे सिर्फ चाल पूछता तो आप कहते 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है आपकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मतलब एक ए वाली स्पीड, ए स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें 3 प्लस जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा, और 2 माइनस कर दोगे 10 वाली हो जाएगा, सहमत हो। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है, लेकिन चाल नहीं पूछा है, हमसे दूरी पूछ लिया है, तो दूरी बराबर आपको पता होगा, दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। तो देखिए वैल्यू हम पुट कर, चाहे यहां वैल्यू पुट कर आंसर आ जाएगा, चाहे यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो यस कितना है देखिए 12, और यस प्लस 3 12, और प्लस कितना 3, और बटा डिफरेंट देखिए कितना है 3, और गुणे कितना 40/60, 40/60, सहमत हो, सही है दोस्तों। देखिए अब कटा दीजिए, देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए 12 इंटू 15/3 इंटू 40/60, सहमत हो, कटा दीजिए, 15 का नाम 15, 15 चौका 60, 4 तिहाई 12, यही 40 बचेगा, 40 किलोमीटर दूरी है, सहमत हो दोस्तों। दूरी कितना है 40 किलोमीटर, दूरी कितना है 40 किलोमीटर। अगर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो भी 40 किलोमीटर आएगा दूरी, घबराने वाली बात है नहीं, और इसमें पुट कर दोगे तो भी आएगा। ठीक है दोस्तों, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, लिखिए नेक्स्ट। एक बस एक निश्चित दूरी एक समान गति से चलती हुई तय करती है, यदि बस की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेगी, लेकिन यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय 1 घंटा अधिक लगेगा। ज्ञात कीजिए कि वह दूरी क्या है तथा उस एक समान गति से उस दूरी को तय करने में, उस एक समान गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा यह भी ज्ञात करें कि उस बस की गति क्या है, कितना समय लगेगा यह भी ज्ञात करें कि उस समय का गति क्या है। मतलब गति ज्ञात कर लेना है, स्पीड और समय और दूरी तीनों चीज ज्ञात करें। पहले का है, पहले दूरी तो आएगा। देखिए अब डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए चाल का है यस, और जब कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हो ना, यस प्लस कितना 7, और डिफरेंट कितना हो जाएगा 7 और कितना 1 घंटा बराबर डायरेक्ट लगाएंगे, अब तो हो गया, समझ में आ गया होगा ना। और फिर कितना है 5, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, यस कोष्टक यस माइनस कितना 5 और बटा कितना डिफरेंट 5, और देखिए एक कितना हो गया 1 घंटा, यही बने फिगर ना। देखिए यस1 और फिर यस2 कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए आप, यस प्लस 7 और डिफरेंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब इंटू कितना 1 घंटा, मिनट में चेंज, मिनट में तो है नहीं घंटे में है, बराबर यस 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यस माइनस 5 बटा कितना यस 5, सॉरी यहाँ 5 है, ये का है 5 है, 5 इंटू कितना 1, सहमत हो। अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखिए यस यस कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करा दोगे 5 यस, और इसमें गुणा करा दोगे कितना 7 × 5 = 35, इसमें गुणा करा दोगे 7 × 5 कितना है यस है
कितना हो गया यस, अब इसमें गुणा करा दोगे 7 पचे 35 हो जाएगा, सही है। तो देखिए तो 12x बराबर कितना आ जाएगा 70, नहीं देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, हाँ सही तो है, सही तो है देखिए इसका गुणा इसमें करा दोगे 5s, इसमें गुणा करा दोगे 7 पचे 35, सहमत हो। और इसका इसमें गुणा करा दोगे कितना 7s, इसमें गुणा करा 7 पचे 35, इधर लेके जाओगे 35 दूना 70, और देखिए है कितना है, देखिए 7s है 5s, और इसको इधर 7s इधर लेके चले आओगे 5s में से 7s में से 5s घटा दोगे कितना आ गया 2s बराबर कितने 70 के, तो यस बराबर कितना आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यस बराबर 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका चाल आ जाएगा, पहला आंसर चाल पूछा गया, चाल कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आया, देखा इसका गुणा इसमें कराओगे 5s 7 पचे 35, 7s 7 पचे 35, माइनस में इधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा 35 दूना 70, इसको 5s इधर है, इधर लाओगे 7s माइनस 5s कितना 2s बराबर 70 के, तो s बराबर कितने के 35 के। चाल कितना हो गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा का दूरी निकाल लेते हैं, दूरी तो d बराबर चाल गुणे समय इसी में रख दीजिए, अब तो डायरेक्ट रखेंगे 35 इंटू 35 यहाँ रखोगे, 35 में 7 प्लस कर दो कितना आ गया दोस्तों 42 बटा कितना 7, सहमत हो 7, सही है। अब कटा दीजिए 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 पचे 35, अब गुणा करा दोगे 5 दूना 10, 5 चौक 20 1 21 कितना 210 किलोमीटर। अब तीसरा का पूछा गया है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 210, चाल कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया दोस्तों 35 छक्का 210 कितना 6 घंटे। अब इस तीनों में देखिए इतना छोटा सवाल है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दूरी 210 किलोमीटर, और तीसरा समय कितना 6 घंटे। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है और आप लोग एकदम मजबूती से तैयारी करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है, सही है, दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो देखिए डी का है कांस्टेंट है, 2 शहर के बीच की दूरी जो रहेगा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इससे सहमत हो आप लोग, सही है कांस्टेंट है। तो देखिए यस कितना है, पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितना है दूसरे ओर से जो ए का है ए और बी है ना, देखिए ए और बी यही क्वेश्चन कहा गया है। देखिए 2 कारें तथा बी एक दूसरे की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। अब कटा दीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से मतलब इधर से आ रहा है ए, और बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रहा है, और दोनों क्या कह रहा है दोनों 1 घंटा कम, बी ए से 1 घंटा कम समय लेता है मतलब पहुंचने में। तो देखिए कटा दीजिए 18 से, 18 चौक 72, 18 पचे 90, तो अगर डी कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट है, चाल समय एक दूसरे का होता है बदल जाता है, तो ये का हो जाएगा समय का हो जाएगा दोस्तों 5 और 4, और डिफरेंट कितने के 1 घंटे के। तो यही 1 यूनिट बराबर कितने के 1 घंटे के, 1 यूनिट बराबर 1 घंटे के। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें दूरी पूछा गया है ना, तो इस पर रख दीजिए 5 घंटे बराबर कितने के, 5 यूनिट बराबर कितने के 5 घंटे के, 5 यूनिट बराबर 5 घंटे के, दूरी पूछा गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए चाल कितना है, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 5 घंटा, 5 दूना 10, 7 बजे 35 36, 360 किलोमीटर, सहमत हो। ए टाइप समाप्त हो गया दोस्तों, 360 किलोमीटर आएगा, ठीक है, ए टाइप समाप्त हो गया। अब इसी पर रोक रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइप जो है लेके आएंगे, और इसको आप लोग जो ना चीज़ समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, और पढ़िए ईमानदारी से। जो पढ़ते हैं, देखिए पढ़ने के लिए बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आप पढ़ो बार बार कोई आपको मोटिवेशन करे, नहीं, मोटिवेशन मतलब का आप कोई पढ़ने जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई आप बार बार थोड़ी मोटिवेशन करेगा, ठीक है, पढ़ाई मतलब मोटिवेशन मतलब का कोई आप बेइज्जत कर दे,
बस वही हो गया मोटिवेशन। जैसे अब क्लास ऑफलाइन क्लास चल रही है, अब हम आपसे पूछे और आप नहीं बता पाए, आप हम बेइज्जत कर दिए, आप इसमें इंसल्ट वाली बात नहीं है। आप सोचिए अपने मन में, कल एसपी हो जाएंगे तो आएंगे इनका कोचिंग ही बंद करवा देंगे, ऐसे सोचिए। मतलब कि अगर कोई आप बेइज्जत करे, सबसे बड़ा मोटिवेशन का और सबसे बड़ा आगे बढ़ने का, एराइज करने का यही एक तरीका है, कोई आपकी बेइज्जत करे। और आप मोटिवेशन मतलब बस आप मोटिवेशन लाइन सुने 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, बस हो गया कहानी। और लेकिन जब जो कोई बेइज्जत करता है ना, यहाँ दिमाग में धंस जाता है। सही है, तो आप लोग पढ़िए और चीज़ों को समझिए दोस्तों, और जो भी पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।